हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की खौफनाक घटना मेरे साथ खुद हुई है। दोस्तों, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ही ये हो जाएगा, जबकि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इन भूत प्रेत वाली चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूं। लेकिन मेरे साथ ही ये हादसा हो गया। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की खौफनाक घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और ये हादसा मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। दोस्तों, 2 साल पहले एक रात जब मैं अपना खाना खा के अपने रूम में सोने जा रहा था, तब मुझे एहसास होता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है। क्योंकि जब मैं सो रहा था तब मेरे बेड के नीचे से अपने आप आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये जंगली चूहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे रूम में चूहे बहुत हुआ करते थे। तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज होता है कि ये चूहे की आवाज नहीं है। तो मैं अपने बेड के नीचे देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि वो मेरा भाई है। ठीक है, तो मैं अपने भाई को डांट देता हूँ कि यार इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, और मेरे को समझ में नहीं आता कि यार ये अभी कौन सा टाइम है खेलने का। तो मैं उसको उसके रूम में भेज देता हूँ। और अगले दिन ये सारी बात मैं अपने मम्मी को बताता हूँ कि मम्मी, कैसे रात को ये मेरे बेड के नीचे छुपा हुआ था और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी के ऊपर मेरा जो छोटा भाई है वो रोने लगता है और यही बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके बेड के नीचे कैसे चला गया। दोस्तों, उसकी ये बात सुन के मेरी मम्मी भी थोड़ा गुस्सा हुई कि ऐसा नहीं करते, ठीक है, अब तू बड़ा हो रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए तुझे। दोस्तों, ऐसा तो चलो ठीक है, एक बार हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होने लगी। अब हमारे घर में मम्मी पापा के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी और मैं जितना कोशिश करता था हैंडल करने की यार कि लड़ाई ना हो, और उतना ही सिचुएशन बिगड़ जाता था। मेरे पापा दारू पीने लगे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे और कभी भी ड्रिंक नहीं करते थे, सबसे अच्छी बात तो ये। लेकिन अब पता नहीं क्यों ड्रिंक करने लगे थे। मेरी मम्मी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरी मम्मी यही कह रही थी कि पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। लेकिन धीरे धीरे अब मेरे पापा बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में जाने लगे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी, अब वो जॉब पे भी नहीं जाते थे और घर पे ही बीमार रहते थे। अब धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने के कारण हम तो उनका इलाज अपने जो पर्सनल डॉक्टर होता उससे ही करवा रहे थे। लेकिन अब हमारा जो पर्सनल डॉक्टर था उसने भी जवाब दे दिया था, इसीलिए हम अपने पापा को एडमिट करवा देते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन वहां पे भी मेरे पापा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं हो पा रही थी। इतनी बुरी हालत होने की वजह से मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगी थी और मेरी जो मम्मी है वो ये सारी बात मेरी नानी को बताती है, यानी कि अपनी मम्मी को वो सारी बात बताती है। तो मेरी नानी बताती है कि ये जरूर ऊपरी हवा का ही चक्कर है, क्योंकि जैसा सिचुएशन बन रहा था ना हमारे घर में, धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लगा था। तो मेरी नानी को तो ऐसा ही लगा था। लेकिन मेरी मम्मी ने ये बात कह के टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक रात जब हम सो रहे थे तो हमें छत पे चलने की किसी की आवाज आती है। दोस्तों, वो माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो सकता है और अगर आपके साथ होगा तो आप भी डर जाओगे कि यार आपके घर में आपके अलावा कौन ही होगा। और मेरा घर पर्सनली ऐसा बना हुआ है कि कोई भी बाहरी बंदा नहीं आ सकता है। तो यार कैसे कोई छत पे आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्ली के चलने की आवाज है या फिर कोई भी जंगली जानवर है, ठीक है भाई, वो प्रॉपर इंसान के चलने की आवाज है। ऐसे धम धम की आवाज नहीं आती कि यार चलता है इंसान, वैसी आवाज आ रही थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है और मेरी नानी को फोन लगा देती है। तब मेरी नानी एक बाबा को बारे में बताती है कि मेरी नजर में एक ऐसा पर्सनल बाबा है जो ये सब चीजों को हैंडल करता है बहुत अच्छी तरह। तो अगले ही दिन वो बाबा हमारे घर में आ जाता है। लेकिन घर में आने से पहले ही वो सारी बात बता देता है। उसके मन में पता नहीं कहां से सारी बात आ जाती है और वो हमारे पापा के बारे में बता देता है कि यार जो वो चीज है ना वो हमारे पापा को बहुत ज्यादा हार्म कर रही है। तो यार ये बात पर्सनली जब मैंने सुनी ना तो मैं भी बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इन सब चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। लेकिन उस दिन भाई मैं यकीन करने लगा था कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी नाम की भी कोई चीज होती है। तो उस बाबा ने बहुत कुछ किया, हवन किया, फिर उसके बाद पूरे घर में जल किया, ठीक है। और
ये जो प्रोसेस है ये पूरे 1 हफ्ते तक चला था। फिर उसके बाद उसने हमारे हाथों में वो बांध दिया, धागा बांध दिया, और उस धागे को हमें 3 महीने तक बोला था रखने के लिए। लेकिन जब मेरी मम्मी ने ये पूछा कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उस बाबा ने बताया कि आपके घर पर काला जादू करवा दिया है किसी ने। दोस्तों, उस बाबा की ये बात सुनकर मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है और यही बोलती है कि आज तक तो हमने किसी का भी बुरा नहीं किया, तो कौन हो सकता है जो हमारा बुरा चाहेगा। दोस्तों, उस बाबा ने उसका भी नाम बता दिया जो हमारे पड़ोसी थे, जिनकी मेरे पापा की उनसे लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो उन्होंने ही मेरे पापा के ऊपर काला जादू करवा दिया। दोस्तों, उसकी ये बात सुन के मेरी मम्मी और ज्यादा रोने लगी और अब हम वहां पे नहीं रहते हैं, वहां से हमने खाली कर दिया। तब हमारे पापा जो रिकवर करने लगे थे, क्योंकि वो जो बाबा था उसने प्रॉपरली हमारे हाथों में तावीज बांध दिया था। लेकिन दोस्तों, उस दिन मेरी नानी की वजह से आज मैं भी बच गया, ठीक है, क्योंकि वो जो काला जादू पड़ोसी ने करवाया था ना भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और उसका जो प्लानिंग था ना उस काला जादू का, वो था हम सबको बर्बाद करने का, यानी कि हम सबको खत्म करने का। पहले मेरे पापा खत्म होते और उसके बाद हम सब एक एक करके खत्म हो जाते। दोस्तों, उस दिन तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, लेकिन अगर मेरी नानी ने कुछ बताया नहीं होता और हम ऐसे ही चलते रहते तो शायद मैं आज आपको ये कहानी नहीं सुना रहा होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। मैं ये नहीं बोलता कि ये स्टोरी रियल है, अब ये रियल है या फिर फेक, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।